नमस्ते। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि 10 एक नंबर है और 10 एक शब्द? बस यही जादू आज हम समझने वाले हैं। पाइथन के ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, यही हर प्रोग्राम की नींव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सवाल के बारे में सोचिए। एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे किसी जानकारी के साथ करना क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है। और वो जवाब है डेटा टाइप्स। देखिए, प्रोग्रामिंग में हम जानकारी को वेरिएबल नाम के डिब्बों में रखते हैं, पर कंप्यूटर को कैसे पता चले कि डिब्बे के अंदर क्या है? यहीं पर डेटा टाइप काम आता है। ये बिल्कुल उस डिब्बे पर लगे एक लेबल की तरह है जो बताता है कि भाई अंदर कोई नाम है, कोई संख्या है, या फिर सही या गलत जैसा कोई जवाब है। तो चलिए पाइथन की कुछ सबसे आम डेटा टाइप्स को समझते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग को एक भाषा की तरह देखें तो डेटा टाइप्स उसकी संज्ञा या नाउन्स है। मतलब ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा सारा कोड एक्शन लेने वाला है। तो सबसे पहले आता है इंटीजर, जिसे हम शॉर्ट में इंट कहते हैं। ये सबसे सिंपल है। कोई भी पूरी संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसे 10, 56 या -200। बस इसमें दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। और कोड में इसे लिखना तो और भी आसान है। हम बस एक वेरिएबल को नाम देते हैं जैसे x और इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करके उसे एक पूरी संख्या दे देते हैं। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप समझ जाता है कि ये एक इंटीजर है। अच्छा, अब अगला है फ्लोट। ये इंटीजर का ही भाई है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। इसमें हमेशा एक दशमलव बिंदु होता है। सोचिए, जब तापमान बताना हो या किसी चीज की कीमत, तब फ्लोट ही तो काम आता है। और इसे कोड में लिखना भी उतना ही आसान है। जैसे ही किसी संख्या में दशमलव लग जाता है, चाहे वो 12.39 हो या 123.6, पाइथन तुरंत पहचान लेता है कि अच्छा, ये एक फ्लोट है, इंटीजर नहीं। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल चीज की बात करते हैं, बूलियन या बूल। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब या तो सही या गलत। और यही चीज कोड को डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर ये सच है तो ये करो, अगर ये गलत है तो वो करो। तो ये ट्रू या फॉल्स आता कहाँ से है? अक्सर ये कंपैरिजन्स यानी तुलनाओं का नतीजा होता है। जैसे, क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं, तो पाइथन कहेगा फॉल्स। क्या 6 2 से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल, तो नतीजा होगा ट्रू। अभी तक तो हमने नंबर्स की बात की, लेकिन टेक्स्ट का क्या? किसी का नाम, कोई पता या कोई मैसेज, इन सब के लिए हमारे पास है स्ट्रिंग्स। ये बस कोट्स के अंदर लिखे गए कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। और पाइथन की एक और बढ़िया बात बताऊं, इसमें टेक्स्ट को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी लिख सकते हैं। पाइथन के लिए दोनों का मतलब एक ही है कि ये एक स्ट्रिंग है। और आखिर में हमारे पास है लिस्ट। मान लीजिए कि एक ही तरह की कई चीजें हैं जिन्हें एक साथ रखना है, जैसे शहरों के नाम या शॉपिंग की आइटम्स। उसके लिए लिस्ट एकदम परफेक्ट है। और लिस्ट बनाना तो बहुत ही सीधा है। बस अपनी सारी आइटम्स को कॉमा से अलग करके उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख दीजिए। इस तरह एक ही वेरिएबल में ढेर सारी मिलती जुलती जानकारी को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम डेटा टाइप्स यानी संज्ञा को जान गए हैं। तो अब समय है क्रिया यानी वर्ब्स को समझने का। ये है ऑपरेटर्स जो हमारे डेटा पर एक्चुअल में काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो बिल्कुल हमारे स्कूल के गणित की तरह हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। लेकिन पाइथन में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं। ये परसेंटेज का निशान, जिसे मॉड्यूलो कहते हैं, भाग का रिमाइंडर यानी शेषफल बताता है। और ये //, हमें भाग का सिर्फ होल नंबर वाला हिस्सा देता है, दशमलव को हटाकर। पर एक मिनट, अगर एक ही लाइन में कई ऑपरेटर्स हों तो पाइथन कौन सा पहले हल करेगा? यहीं पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी ऑपरेशंस का क्रम काम आता है। यहाँ सब कुछ भूल जाइए, बस एक नियम याद रखिए, पेरेंथेसिस यानी ये छोटे ब्रैकेट्स हमेशा जीतते हैं। एक्सप्रेशन चाहे कितना भी लंबा हो, पाइथन सबसे पहले वही हल करेगा जो इन ब्रैकेट्स के अंदर है। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 + 3 × 4। पाइथन सबसे पहले कहाँ देखेगा? बिल्कुल सही, नियम के हिसाब से वो सीधे ब्रैकेट के अंदर जाएगा और 2 और 3 को जोड़ देगा। तो जैसे ही वो ब्रैकेट सॉल्व हुआ, हमारा पूरा एक्सप्रेशन अब एकदम सिंपल हो गया है। ब्रैकेट हल हो चुका है और अब हमारे पास बस
5 × 4 बचा है। और अब आखिरी स्टेप में पाइथन इस गुणा को करेगा, जिससे हमें हमारा फाइनल आंसर 20 मिल जाएगा। देखा, पाइथन हमेशा एक लॉजिकल क्रम में काम करता है ताकि नतीजों में कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब आते हैं ऑपरेटर्स की आखिरी कैटेगरी पर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमारे कोड को सवाल पूछने की ताकत देते हैं। क्या ये वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है? क्या ये नंबर उससे बड़ा है? इन सवालों का जवाब हमेशा हमेशा एक बूलियन होता है, या तो ट्रू, हाँ ये सच है, या फॉल्स, नहीं ये गलत है। तो काफी कुछ कवर कर लिया है हमने, है ना? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और उन मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो हमेशा याद रखने हैं। तो याद रखिए, हमारे पास डेटा को रखने के लिए अलग-अलग तरह के डिब्बे हैं। नंबर्स के लिए इंटीजर और फ्लोट, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग, लॉजिक के लिए बूलियन और आइटम्स के कलेक्शन के लिए लिस्ट। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो इन डिब्बों पर काम करते हैं, चाहे वो गणितीय हिसाब किताब हो या दो वैल्यूज की तुलना करना। बस यही पाइथन की पूरी कहानी की नींव है। तो अब प्रोग्रामिंग की भाषा के शब्द यानी डेटा टाइप्स भी हैं और क्रियाएं यानी ऑपरेटर्स भी। सवाल ये है कि इन टूल्स के साथ अब क्या बनाया जाएगा, कौन सी कहानी कही जाएगी? संभावनाएं अनंत हैं।